आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग हमेशा की तरह खैर आफियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको विलियम ब्लेक की पोइम आसान फ्लावर इस वीडियो में एक्सप्लेनेशन, ट्रांसलेशन, इसके अलावा मेन थीम और राइटिंग स्टाइल इस वीडियो में दिखाऊँगा। स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इसका मेन थीम लव और इटर्निटी यानी प्यार और हमेशा वाली ज़िंदगी है। वो 28 नवंबर 1757 में पैदा हुए और उनकी मौत 12 अगस्त 1727 में हुई। स्टूडेंट्स, मेन थीम या समरी ऑफ द पोइम उर्दू में मैं आपको समझाता चलूँ कि इस नज़म में शायर कहते हैं कि मैं दुनिया की उम्मीदों, दुनिया की ख्वाहिशात और दुनिया की जितनी भी परेशानियां हैं उनसे मैं थक चुका हूँ और जितनी भी ख्वाहिशात हैं दुनिया की, अब मैं थक चुका हूँ और मुझे अब लौट जाना चाहिए हमेशा वाली ज़िंदगी की तरफ, ताकि मेरी परेशानियाँ, मेरी ख्वाहिशात, मेरी जितनी भी दुनिया के मामलात हैं, मेरे जितने भी मामलात हैं वो ख़त्म हो सकें। वो थका हुआ है और वो कहता है कि मैं अब हरगिज़ इस दुनिया में एक पल भी नहीं गुजार सकता। इस पोइम का मेन थीम या समरी ऑफ द पोइम। स्टूडेंट्स, आज सनफ्लावर में शायर सन को तशबीह देता है, सिंबल करता है इंसानी ज़िंदगी के साथ, जिसमें वो इंसान की ज़िंदगी की परेशानियां बयान करता है। स्टूडेंट्स, चलते हैं। अ सनफ्लावर वराई ऑफ टाइम्स, ए सूरजमुखी के फूल तुम वक्त की गर्दिश से थक चुके हो। वराई कहते हैं थक चुके हो। हु काउंटस्ट, काउंटस्ट कहते हैं गिनना। द स्टेप्स ऑफ द सन, तुमने सूरज के कदमों को गिना है। सीकिंग दैट स्वीट गोल्डन क्लेम, अब इसके बाद तुम सुनहरी आबा हवा की मतलाशी हो। सीकिंग तलाश की। वियर द ट्रेवल्स जर्नी इज डन, जहां मुसाफरों का सफर खत्म हो चुका है। स्टूडेंट्स, इसमें कहता है शायर कि सूरज थक चुका है गर्दिश कर करके, क्योंकि इसकी एक रोज़मर्रा की रूटीन है कि जिस तरफ सूरज का मुंह होता है उसी तरफ ये अपना चेहरा भी कर लेता है। तो अब वो गिनता है जिस जिस तरफ सूरज गर्दिश करता है उधर उधर मुंह कर करके अब सूरज सारा दिन थक चुका है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टेंसा में वो कहता है वी आर द यूथ पाइनिट अवे विद डिज़ायर्स, जहाँ एक जवान की ख्वाहिशें मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी हैं। एंड द पेल वर्जन सराउंडेड इन स्नो, और एक ऐसी कनवाड़ी लड़की जिसका चेहरा जर्द हो गया है ख्वाहिशात की वजह से और बर्फ़ की कफन में लेटी। अराइज फ्रॉम दियर ग्रेव्स एंड एस्पेयर, ग्रेव्स कहते हैं कब्र, कब्र से उठते हैं और ख्वाहिश करते हैं। वियर माई सन फ्लावर विशेस टू गो, कि वो सूरजमुखी की ख्वाहिशात का आखिर क्या होगा। स्टूडेंट्स, इसमें इंसानी ज़िंदगी से सन को मिलाते हुए शायर कहता है कि जिस तरह एक जवान की ख्वाहिशात बहुत ज़्यादा होती हैं, अब वो जवान की जितनी भी मेरी अंदर ख्वाहिशात थी वो जीने की ख़त्म हो चुकी हैं। और एक ऐसी लड़की से वो तशबीह देते हुए कहता है कि अब वो ज़र्दा हो चुकी हैं, मेरी ख्वाहिशात भी ख़त्म हो चुकी हैं, और वो कहता है कि अब इसका कोई हल भी नहीं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मेन थीम ऑफ द पोइम या कंटेक्स्ट ऑफ द पोइम की तरफ चलते हैं। इन दिस पोइम द पोइट पोर्ट्राइज द ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक, इस नज़म में शायर खींचता है न उम्मीदी, खुश उम्मीदी का नज़रिए को। द सनफ्लावर इज एस्पिरेशन फॉर इमोरलिटी एंड अ वर्ल्ड ऑफ परफेक्शन, तकमील करना चाहता है इंसानी ज़िंदगी को। द आइडिया ऑफ पेसिमिज्म इमिनेट्स, जाहिर करता है फ्रॉम थिंकिंग द वेंटरिंग अवे ऑफ द सनफ्लावर एंड इट्स इनकैपेबिलिटी ऑफ अचीविंग इटर्नल लाइफ, और वो कामयाबी हासिल करना है आखिरी ज़िंदगी में। स्टूडेंट्स, अब मैं आपको मेन थीम ऑफ द पोइम की तरफ बताता चलूँ कि वो कामयाब होना चाहता है आखिरी ज़िंदगी में, ना कि दुनियावी ज़िंदगी में वो कामयाब नहीं होना चाहता। वो कहता है मेरी ख्वाहिशात ख़त्म हो चुकी हैं, वो तंग हो चुका है। वो कहता है कि मैं अब जीना नहीं चाहता, अब मैं दुनिया की ज़िंदगी
की ख्वाहिशात में कामयाब नहीं होना चाहता बल्कि आखिरत की ज़िंदगी में काम। स्टूडेंट्स, इस नज़म का मेन थीम मैंने आपको पढ़ा दिया। अब आप इसको अटैम्प्ट कैसे करेंगे मैं आपको बताता चलूँ। सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन ऑफ द पोइम राइटर लिखना है। फिर उसके बाद अगर इंट्रोडक्शन ऑफ द पोइम आपको याद है कि वो कब लिखी गई, किस में से ली गई, तो ये भी आप लिख सकते हैं। फिर उसके बाद मेन थीम ऑफ द पोइम आपने लिख देना है। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स मैं आपको बताता चलूँ, आपने मेन थीम के बाद राइटिंग स्टाइल लिख देना है कि उसने कौन कौन सी तकनीक्स बयान की, कौन कौन सा स्टाइल लिखा। ठीक है स्टूडेंट्स, किस किस चीज़ का इस्तेमाल किया, उसकी नज़म में कितनी लाइनें हैं और कितने क्वार्टेन्स हैं। स्टूडेंट्स, इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। अब उसके बाद आपने कंक्लूजन लिख देना है, और अगर आपको उस पोइम का कोई शेर याद है, तो कोई मिसरा याद है, सोनेट याद है, तो वो भी लिख सकते हैं, लेकिन रेलिवेंट रहते हुए। अब चलते हैं स्टूडेंट्स राइटिंग स्टाइल की तरफ। तो स्टूडेंट्स ये आप देख सकते हैं राइटिंग स्टाइल, उसने कौन कौन सी राइटिंग तकनीक से इस्तेमाल की। अब सबसे पहले ये आप देख सकते हैं कि उसने राइमिंग स्कीम इस्तेमाल की है, ए बी सी डी, यानी पहली और तीसरी लाइन, दूसरी और चौथी लाइन्स, और उसकी 2 क्वार्टाइल्स हैं और क्वार्ट्रेंस 4 लाइनों पर मुश्तमिल मिसरे को क्वार्ट्रेंस कहते हैं। स्टूडेंट्स, एनोफेरा कहते हैं पहला शेर का और दूसरे शेर का पहला लफ्ज़ हर्फ जोन सा है वो क्या है, एनोफेरा। एनोफेरा के बाद एलिट्रेशन की तरफ चलते हैं। एलिट्रेशन स्टूडेंट्स ये वर्ड होता है, लफ्ज़ होता है, जैसे कि स्टेप सन, सीकिंग स्वीट, वेयर विद, अराइज, अराइज कहते हैं, और इसके बाद एस्पेयर। स्टूडेंट्स ये आपने पेपर में लाजमी लिखनी है। और आपने कैसे लिखनी है, एलिट्रेशन आपने कहना है जी एलिट्रेशन क्या है, शेर के दरमियान 2 अल्फाज सेम आ जाएं तो उन्हें एलिट्रेशन कहते हैं, जैसे कि स्टेप सन, सीकिंग स्वीट, वेयर विद। स्टूडेंट्स ये स्टेप्स दूसरी लाइन में है, सीकिंग तीसरी लाइन में है, वेयर विद लाइन 5वीं लाइन में है, और एस अराइज या एस्पेयर 7वीं लाइन में है, वेयर और विशेस 8वीं लाइन में है। स्टूडेंट्स ये लाजमी आपने लिखनी है ये सुनकर, क्योंकि ये पूछ लेता है। स्टूडेंट्स अगर आप इस तरह लिखेंगे इंशाल्लाह आपका पेपर अच्छे तरीके से अटैम्प्ट हो जाएगा क्रिटिकल एप्रिसिएशन में। तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी समझ में आ गई होगी। अगर समझ नहीं आई तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। स्टूडेंट्स अगर वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।